तमाम दर्शकों को मैं पांडव कुमार महतो अपनी ओर से झारखंडी जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो मित्रों, मैं आज इस वीडियो में ये चर्चा करना चाहूँगा कि पैक्स के माध्यम से जो किसानों का धान को खरीदा जाता है, इस विषय पर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि इस विषय में किसानों को किस तरीके से ठगा जाता है, लूटा जाता है, परेशान किया जाता है। इसी बिंदु पर मैं अभी चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए आप इस वीडियो पर हम लोग ये बात करते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि अगर धान में जो किसानों को किस तरीके से पैक्स में मैंने डिस्टर्ब किया जाता है या फिर मानसिक तनाव पैदा किया जाता है या फिर शोषण किया जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। तो मित्रों, ये जो धान की अधिप्राप्ति केंद्र होती है, सरकार के द्वारा जो ये मानक स्थान तय किया जाता है, एक पैक्स के नाम से हम लोग जिनको जानते हैं, इसमें होता क्या है, इसमें जो है कम से कम जब धान कटनी चालू हो जाती है उसी टाइम से पैक्स में धान का लेना माने पैक्स में धान का खरीदना चालू कर दिया जाता है। यानी कम से कम जो है इसको सरकार को प्रत्येक वर्ष जो है दिसंबर महीने से, यानी 1 दिसंबर से वो ये योजना को चालू कर देनी। संभवतः 1 दिसंबर ये कंफर्म डेट ना हो, लेकिन दिसंबर महीने के पहले सप्ताह से इस कार्य को चालू कर दिया जाना चाहिए। चूंकि जो भी हमारे किसान हैं, आप लोग को पता ही होगा, सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष का कोई भी राज्य को आप देख लीजिए उठा करके, चाहे झारखंड हो, यूपी हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, चाहे कोई भी राज्य हो, जितने भी भारतवर्ष के अंदर राज्य हैं, ये कहा जाता है कि भारत गांव का देश है, भारत किसानों का देश है, ये किसान पर आधारित ये देश है। और कृषि से ही आधारित अगर कहा जाए तो 70% जो है ये आर्थिक स्रोत जो है कृषि से आधारित होता है। तो मैं तमाम दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर धान की अधिप्राप्ति जो होती है, ये पैक्स के माध्यम से जो लिया जाता है, ये अगर 1 दिसंबर यानी दिसंबर के कम से कम पहले सप्ताह से अगर धान का खरीदारी चालू कर दिया जाता, तो तमाम किसान जो है अपनी धानों को आराम से पैक्स में बेच सकते थे। लेकिन कहीं न कहीं किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए और बिचौलियों को मोटाने के लिए, इसका अभी तक आप दुर्भाग्य है हमारे किसानों के लिए, इस राज्य के लिए, इस देश के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। ये तकलीफ की बात है, चिंताजनक बात है कि अभी तक पैक्स में कब धान खरीदारी किया जाएगा ये डेट तय नहीं हुआ है। पैक्स में धान खरीदना बंद किया जाएगा, इसका डेट तय है कि 31 मार्च को धान खरीदारी बंद हो जाएगा, लेकिन चालू कब होगा ये तय नहीं है। तो इसलिए आप लोग समझिए इस सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है, किसानों के साथ किस तरीके से न्याय कर रही है, इसको आप लोग जान सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर दिसंबर से चालू कर दिया जाता तो जितने भी किसान हैं सभी लोग अपने इच्छा के अनुसार पैक्स में बेच सकते थे और वो लोग बिचौलिया को धान नहीं देते, और बिचौलिया को धान नहीं देते तो उन लोग के पास एक अच्छी राशि प्रत्येक किसान के पास आ जाती। एक बात और है कि पैक्स में जो धान खरीदारी किया जाता है वो किसानों से किस तरीके से बुड़बक बना करके खरीदारी किया जाता है। ये दुर्भाग्य है कि किसान जो भी अपनी खाद बीज या फिर जो भी अपना खेती बाड़ी से संबंधित बीज उर्वरक जो भी दवाई वगैरह खरीदते हैं दुकान से, तो जब हमको बीज खरीदना है तो हमको तुरंत पैसा लगता है, दवाई खरीदना है हमको तुरंत पैसा लगता है, खाद खरीदना है हमको तुरंत पैसा लगता है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा देखिए, वही तुरंत पैसा दे करके खरीद करके जो सामान को हम खेती बाड़ी में पूरे बाल बच्चों के साथ 4 महीने तक जमीन में दिन रात धूप गर्मी बरसात एक करके खून पसीना एक करके जब हम खेती को उगाते हैं, धान को उगाते हैं, और वही धान को जब हम पैक्स में देते हैं, तो पैक्स में देने के हार्डली जो है इनका नियम है सरकार का, 1 महीना के अंदर अंदर पहला किस्त दिया जाता है जो भी उनका दर होता है। और दुर्भाग्य यह है कि दूसरा किस्त हमको यानी किसानों को 4 से 6 महीना के अंदर दिया जाता है। लेकिन उसमें भी अगर देखिएगा तो सरकार का ही रिपोर्ट है, ये आंकड़ा जारी किया गया है, ये 19 नवंबर का प्रभात खबर में प्रकाशित है कि 28 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। आप लोग सोच के देखिए कि अगर किसान इतने धूप गर्मी बरसात खून पसीना एक करके माने पूरा बाल बच्चों के साथ पूरा खेत में संघर्ष करके खट करके पसीना पसीना हो करके अगर धान उगाते हैं, और अगर साल भर तक उनको अगर पैसा नहीं मिलता है, तो कहिए कि किसानों के साथ कितना न्याय है। तो मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग भी जिस जिस जगह से हैं, जिस जिस क्षेत्र से हैं, इस विषय पर आप लोग सोचिए समझिए और सरकार की मंशा को समझिए कि सरकार
बहुत पीठ थपथपाती है कि सरकार जो है हमेशा किसानों के विकास के लिए काम कर रही है, किसानों को उत्थान की ओर ले जाने के लिए काम कर रही है। तो कौन सा उत्थान बताइए ना। अगर आप धान की किस्त जो होता है साधारण अभी जो है लगभग 2200 या 2300 रुपया जो निर्धारित किया गया है प्रति क्विंटल, इसमें आप आधा पैसा दीजिएगा 1 महीना के अंदर। जब हम धान देंगे उसके 6 महीना के बाद हमको आधा पैसा दीजिएगा, तो किसान मरेगा नहीं तो क्या करेगा। इसलिए सरकार को इस वीडियो के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, हम ये सुझाव देना चाहते हैं, ये निर्देश देना चाहते हैं कि जो भी किसान का धान होता है, चाहे वो 10 क्विंटल हो, 5 क्विंटल हो, 1 क्विंटल हो या फिर 50 क्विंटल हो, जो धान जिस दिन वो खरीद माने पैक्स में देता है उसी दिन उसका पूरा जो माने राशि जो होता है, उसका धान का जो पैसा होता है उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाना चाहिए तुरंत। जैसे ही इनका धान वजन हुआ और वैसे ही उनका पैसा जोड़ करके उसका खाते में ट्रांसफर होना चाहिए सरकार के माध्यम से। मैं ये मांग करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि सरकार इस विषय पर पुनर्विचार करे, इस विषय पर सोचे, वो विधानसभा में इस बात को रखे, संसद में इस बात को रखे कि आखिर किसानों को कब तक चला जाएगा। किसान अपना धान देकर के खून पसीना एक करके क्या साल भर तक पैसा के लिए वेट करेगा? जब खाद बीज सारा चीज हम तुरंत पैसा दे करके हम खरीदते हैं, बिना पैसा में हमको दुकान में अनाज नहीं माने बीज नहीं देता है, उर्वरक नहीं देता है, दवाई नहीं देता है, तो फिर जब हम सरकार को देंगे तो सरकार हमको साल भर के बाद पैसा देगी, 8 महीने के बाद पैसा देगी। अभी सरकार का ही रिपोर्ट कर रहा है कि 28 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? फिर कैसे कह रहे हैं कि हम किसानों के प्रति काम कर रहे हैं, किसानों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, किसानों की स्वावलंबी के लिए काम कर रहे हैं? ये हम तो कहीं नहीं मान सकते हैं। तो आप लोग भी सोचिए, विचार करिए कि सरकार कहां तक हम लोगों के लिए काम कर रही है, सरकार किसानों के लिए किस उत्थान की बात करती है। जब मेरा दिया हुआ धान का अगर सालों भर तक हमको पैसा नहीं मिल पाता है तो क्या उत्थान बताइए ना आप सरकार से। हम सरकार से यही चीज कहना चाहते हैं कि अगर आप में अक्ल नहीं है, आप में बुद्धि नहीं है, आप में दिमाग नहीं है तो ये सब सीखिए। बहुत ऐसे नौजवान हैं जो आपको निर्देश दे सकते हैं, और किसानों के दुख दर्द को समझिए। और किसान को ये समय पर, निर्धारित समय पर जब भी किसान पैक्स में धान देता है उसके 1 घंटे के बाद उसके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। इस तरह का व्यवस्था किया जाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम मांग करते हैं कि तमाम भारतवर्ष के तमाम राज्यों के, भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, तमाम किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। मेरा कहना यह है, अगर चाहते हैं कि किसानों के साथ न्याय हो तो जितने भी मित्र साथी दर्शक लोग देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करिएगा। अगर आप किसान परिवार से आते हैं तो आपको दर्द होगा, आपको तकलीफ होगा कि आपका पैसा आप धान बेचने के साल भर के बाद मिले, ये कौन सा न्याय है। अगर सही मायने में आप लोग को दुख दर्द होगा तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ज्यादा फॉरवर्ड करिएगा। चलिए, हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए तमाम दर्शकों को मैं अपनी ओर से झारखंडी जोहार करता हूं। नमस्कार, जोहार। और भी आप लोगों का ऐसा ही वीडियो देखने के लिए लगातार इस तरीके से हमारे YouTube चैनल पर बने रहिएगा। आने वाले समय में इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। चलिए, धन्यवाद, जोहार।